गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज शारीरिक डिटरमाइंस की पहली क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम शारीरिक के गुणधर्म और मतलब गुणधर्म या प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो शारीरिक है, जो शारीरिक मतलब डिटरमाइंस, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बात करते हैं। तो शारीरिक या डिटरमाइंस, जो शारीरिक और डिटरमाइंस है, तो इसके बारे में हम इससे पहले हमको आव्यूह पढ़ना पड़ेगा, और हमने वो आव्यूह तुम लोगों को बता भी दिया अपने स्टूडेंट को। तो आव्यूह जो है, आव्यूह ए के लिए, जैसे मान लो कोई आव्यूह ए है, ए बराबर कुछ भी हो सकता है, तो आव्यूह ए है, तो आव्यूह ए के लिए जो मॉड ए होता है, तो मॉड ए को ही ए का क्या कहते हैं, हम शारीरिक कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास ए लिखा है, तो ए का जो अगर मॉड निकाल लेंगे तो वो मॉड तुम्हारा क्या हो जाएगा, शारीरिक कहलाएगा, मतलब डिटरमाइंस कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास है कि ए इक्वल टू तुम्हारा दिया गया, ए इक्वल टू शारीरिक। देखो ये जो तुम्हारा जो जो बड़ी लाइन होती है उन्हें क्या बोलते हैं, हम रो, क्या बोलते हैं हम, रो। और जो खड़ी लाइन होती है उन्हें क्या बोलते हैं, हम कॉलम। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति और स्तंभ। तो यहाँ पर देखो जो ए इक्वल टू क्या लिखा है, 1324, मतलब हम रो के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो 1324। देखो जो ये ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट किस तरह लगता है, उसे क्या बोलते हैं, हम आव्यूह बोलते हैं। लेकिन अगर मॉड की तरह लगा हो उसे क्या बोलते हैं, हम शारीरिक बोलते हैं। देखो जैसे ए है, ए आव्यूह था और एक हमने क्या मॉड निकाल दिया, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, शारीरिक हो गया। अब देखो शारीरिक मतलब डिटरमाइंस को सॉल्व करने का तरीका। देखो डिटरमाइंस जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली बात 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 4 से। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। और याद रखना जब पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा साइन लेते हैं, हम प्लस लेते हैं। फिर हम दूसरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन क्या साइन लेते हैं, हम माइनस लेते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले, तो देखो 1 का 4 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया तुम्हारा, 4 आ गया। और 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो, 6 हो गया। देखो 4 माइनस 6 हो गया, तो मॉड इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया, -2 आ गया। तो जो जो शारीरिक है, जो मतलब ए का जो शारीरिक निकाला हमने, उसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, -2 आ गई है। अब आगे हम बात करते हैं शारीरिक के बारे में और कुछ चीज़ें। तो हमने बताया ही है, जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम। मतलब जैसे C1 है तो पहली कॉलम, C2 है दूसरी कॉलम, C3 है तीसरी कॉलम। इसी प्रकार C4, लेकिन तुम्हारा फोर तुम्हारे वाले में नहीं है, 4 तक नहीं है, वो लंबा हो जाता है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, शायद एक सवाल है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो लेकिन C1 मतलब जो खड़ी लाइन होंगी उन्हें हम कॉलम बोलेंगे, मतलब कॉलम मतलब स्तंभ। और लेकिन जो पड़ी लाइन होंगे, देखो पहली पड़ी लाइन है, अगर दूसरी पड़ी लाइन है, अगर तीसरी पड़ी लाइन है, तो ये तुम्हारा R1 होगा, ये तुम्हारा R2 होगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चिन्ह की, मतलब साइन। चिन्ह मतलब साइन, साइन बात करते हैं। स्पेलिंग गलत हो जाए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ स्पेलिंग पे नहीं है। अब देखते हैं चिन्ह। सबसे पहले देखो प्लस, अगर स्टार्ट करें प्लस माइनस प्लस, इसी प्रकार क्रम चलेगा। अगर 4 होगा तो पहले प्लस आया, माइनस आया, प्लस आया, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार चलता रहेगा, प्लस माइनस, इसी पर नीचे आएंगे तो प्लस माइनस चलता रहेगा। अब देखिए बात करते हैं चिन्ह की, बात हो गई, साइन की बात हो गई, उसके बाद रो और कॉलम की बात हो गई, और हम बात कर दिया जो शारीरिक है डिटरमाइंस बनता कैसे है। अब बात आते हैं अगले टॉपिक में। पहला पॉइंट तुम्हारा क्या है, किसी शारीरिक जो है, किसी शारीरिक के 2 स्तंभ तथा 2 पंक्ति समान हो, मतलब इक्वल हो, 2 कॉलम या 2 रो जो हैं इक्वल हो, तो उस शारीरिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो पहली रो तुम्हारी क्या है, A1 A2 A3, और दूसरी रो तुम्हारी क्या है, A1 A2 और A3। तीसरी रो में ABC हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमने देखा कि पहली रो दूसरी रो के सेम है, मतलब बिल्कुल इक्वल है। जब इक्वल है तो इस जो डिटरमाइंस है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर क्या ले सकते हैं, 0। तो मतलब कभी भी देखना, अगर 2 कॉलम या 2 स्तंभ, 2 कॉलम या 2 पंक्ति जो हों, वो अगर सेम हो तो उनका मान क्या होता है, तुम्हारा 0 होता है। इसी प्रकार तो रो वाला हो गया। कॉलम में देखते हैं, देखो कॉलम में देखते हैं तो ABC पहली कॉलम, दूसरा कॉलम ABC, और तीसरा कॉलम क्या, XYZ। तो XYZ को भूल जाओ। सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है, देखो सेम पहली कॉलम C1 और दूसरी कॉलम C2 दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू क्या रख देंगे, 0, डायरेक्ट रख देंगे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आते हैं अगले दूसरा पॉइंट क्या होता है तुम्हारा, जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है
किसी सारणिक में अचर पद के से गुणा कर किया जाए, मतलब कोई जो सारणी है, सारणिक है, सॉरी सारणी नहीं है, सारणिक है ना, कोई भी सारणिक जो है उसमें अगर हम अचर पद के से गुणा कर दे, तो के से गुणा किया जाए तो उसका जो गुणा होगा किसी एक पंक्ति या स्तंभ में की होता है। हमने बात की थी, देखो इससे पहले जो अवयव पढ़ा होगा तुमने, तो अवयव में क्या था, अगर कोई भी एक टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा तो वो सभी टर्म्स में होगा। मल्टीप्लाई जो किया जाएगा किसी भी कांस्टेंट टर्म का या किसी भी टर्म का, तो वो जो मल्टीप्लाई होगा वो सभी टर्म के साथ होगा। लेकिन जो सारणिक है, डिटरमाइंस है, अगर उसमें कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है या ऐसे टर्म कोई है, अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो में जाएगा या किसी एक कॉलम में जाएगा। तो देखते हैं हम नीचे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पहले देखो सारणिक क्या है तुम्हारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यही है तुम्हारी। अब देखो यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म क्या ले लिया, के ले लिया, हमने कांस्टेंट टर्म क्या लिया, के ले लिया है। देखो कांस्टेंट टर्म जब हम अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हमने क्या कर दिया, के का देखो पहली रो में से मल्टीप्लाई किया। अगर हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले कॉलम में कर सकते थे, दूसरे कॉलम में कर सकते, लेकिन हमने क्या किया, पहले रो में मल्टीप्लाई कर दिया। तो के का 2 से मल्टीप्लाई 2 के हो जाएगा, के का 3 से मल्टीप्लाई 3 के हो जाएगा, और के का 4 से मल्टीप्लाई तो 4 के हो जाएगा। बाकी सब ऐसे ही रहेगा तुम्हारा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि अगर दो कॉलम, दो पंक्ति और दो स्तंभ क्या हो, सेम हो, अगर इक्वल हो, तो उस सारणी के डिटरमाइंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और अगर कोई मतलब कांस्टेंट टर्म है, अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में उसका मल्टीप्लाई होगा, मतलब किसी एक रो और किसी एक कॉलम में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे अगला पॉइंट बात करते हैं, तीसरा पॉइंट तुम्हारा है। तीसरा पॉइंट तुम्हारा क्या है, देखते हैं। देखो तीसरा पॉइंट अच्छा पॉइंट है। देखो जैसे यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर क्या था, A1 प्लस के बी वन था, और A2 प्लस के बी टू है, और A3 प्लस के बी थ्री है। ये तो है तुम्हारे पास, तीन है। तो A1 प्लस के बी वन, A2 प्लस के बी टू, और A3 प्लस के बी थ्री। और यहाँ क्या है, B1 B2 B3, यहाँ C1 C2 और C3, ये टर्म्स हैं। ध्यान समझते हैं हम। देखो सारणिक में देखो एक रूल होता है कि यहाँ पर जब कोई प्लस टर्म होता है तो दो भागों में टूट जाएगा। आप समझना कैसे टूटेगा, ये नहीं कि ये अलग कर दो ना, ऐसे नहीं है। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो बात करते हैं। देखो यहाँ पर जब यहाँ बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर A1 A2 A3 अलग हो जाएगा, और उसके साथ भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो A1 A2 A3 अलग हुआ, देखो जो ये A1 A2 था ये इधर अलग हो गया। अब आगे कौन आता है तुम्हारे पास, के बी वन के बी टू के बी थ्री आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं के बी वन के बी वन के बी टू और के बी थ्री। अब देखो यहाँ पर आगे क्या है, तो आप B1 B2 B3 C1 C2 C3 सेम आ गया, ठीक है ना। अब बात आती है, देखो यहाँ पर बात आती है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर हमने बताया कि जब किसी भी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाता है। तो अगर किसी रो में अगर कोई एक कांस्टेंट टर्म सेम हो तो क्या उससे हम कॉमन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर है, के यहाँ पर है, के यहाँ पर है। देखो इससे के तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और जैसे के कॉमन हो, देखो ये तो सेम लिखा रहेगा, जैसे ही तुम्हारा के कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर B1 बचा, क्या बचेगा तुम्हारे पास यहाँ से B2 बचा, क्या बचेगा यहाँ से B3 बचा। आगे तुम्हारा क्या B1 B2 B3 और C1 C2 C3। आप देखो बात करते हैं आगे, तो देखो आगे देखते हैं। आप हमने अभी इससे पहले देखो, अभी देखो मल्टीप्लाई होता है, इससे पहले हमने बात की थी कि अगर कोई भी सेम टर्म है, अगर कोई भी सेम टर्म मतलब सेम दो पंक्ति हैं या दो स्तंभ हैं, तो उस सारणी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखो यहाँ पर देखो पहली कॉलम कितना है, B1 B2 B3, और दूसरा कॉलम तुम्हारे पास क्या है, B1 B2 B3। देखो उसका यूज आ गया, तो B1 B2 B3 और B1 B2 B3 सेम है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 बचेगा, और प्लस K तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखते हैं आगे, यहाँ पर देखो जब ये 0 हो जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C3 और A3 B3 C3। मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये हमने बताया कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसका यूज मतलब क्वेश्चन देखो ये था, क्वेश्चन ये था, और आंसर तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया। अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर में। तो फोर्थ नंबर तुम्हारा क्या है, देखते हैं। देखो फोर्थ नंबर क्या है, यदि किसी स्तंभ मतलब कॉलम, यदि किसी स्तंभ व किसी
पंक्ति, पंक्ति मतलब रो का प्रत्येक एलिमेंट जो हो, प्रत्येक अवयव जो हो वो क्या हो, शून्य हो, तो उसका मान तुम्हारा क्या होगा, शून्य होगा। मतलब या रो, जो तुम्हारी रो हो वो पूरी शून्य हो, या जो तुम्हारा कॉलम हो वो तुम्हारा पूरा क्या हो, शून्य हो, तो उस पूरे एलिमेंट्स का वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। देखो जैसे यहाँ पर दूसरी रो तुम्हारे पास क्या है, जीरो जीरो जीरो। इसी प्रकार ऊपर भी आ सकता है, यहाँ पर जीरो जीरो आ सकता है, यहाँ पर जीरो जीरो आ सकता है, या ऐसे जीरो 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 कुछ भी आ सकता है। तो मतलब क्या है कि अगर किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ, मतलब किसी एक कॉलम या किसी एक रो में अगर जीरो हो जाए तीनों टर्म्स, तो उस सारणी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। देखो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला बताया था कि दो अगर समान हो पंक्ति या स्तंभ तो उसकी वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दूसरा हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी टर्म्स में अगर हम गुणा कर दें, किसी भी टर्म में गुणा कर दें, तो जो तुम्हारा सारणिक होगा उसमें किसी एक पंक्ति में गुणा होगा या तो किसी एक स्तंभ में गुणा होगा, मतलब किसी रो में गुणा होगा या तो किसी कॉलम में गुणा होगा। तीसरा हमने बताया कि अगर प्लस में हो तो अलग अलग कैसे टूटता हमने दिखाया भी था। उसके बाद चौथा तुम्हारा क्या आ गया कि कोई भी एक टर्म्स, अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक पंक्ति जो है, कोई भी स्तंभ है वो जीरो है, तो पूरा मान क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, 2142। क्वेश्चन क्या था, 2142। सवाल अच्छा है, सरल भी है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू का टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू 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 इंटू टू। फिर देखो देखो हमने क्या था, पहले प्लस लेते हैं, दोबारा क्या लेते हैं हम, माइनस। देखो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे, और 4 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, सॉरी सॉरी यहाँ -1 है, सॉरी यहाँ -1, तो -1 लिखा भी है। तो यहाँ देखते हैं, तो देखो टू का टू से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, फिर माइनस लगा देंगे, 4 का -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू टू जा 4 हो जाएगा, और -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तुम्हारा आ जाएगा पहला सवाल। बहुत ईजी था तुम्हारा, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या है, x-1 x+1 x। देखो बात करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले x का x से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x। देखो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 x की पावर 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। देखो पहला प्लस लेते हैं, दूसरा क्या लेंगे हम, माइनस ले लेंगे। अब देखो दूसरे में टर्म्स क्या है तुम्हारे पास, x+1 है और तुम्हारा क्या x-1 है, तो x² हो जाएगा। फिर क्या लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया। देखो यहाँ फार्मूला क्या बन रहा है, a+b इंटू a-b, और सबको पता होगा कि a+b और a-b का फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है, a² - b²। तो उसी प्रकार देखो यहाँ x+1 इंटू x-1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, x² - 1 हो जाएगा। देखो अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो -x² हो जाएगा और +1 हो जाएगा। देखो यहाँ +x² और -x² तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारा, +1 हो जाएगा। ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। देखो हम एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छे समझाएंगे, काफ़ी टाइम भी लेंगे इसमें, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो जिसको समझ में ना आए एक बार फिर से देख लेना, बढ़िया टॉपिक है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आगे कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए साइन चिन्ह का बहुत ध्यान देना है, और किस प्रकार से हमको विस्तार करना है, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा ये भी देखना है। और उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, अगर वो याद हो जाएंगी ना तो सारणी कितना सरल हो जाएगा। वैसे भी सरल है, इसमें कोई दम नहीं है, मतलब इतना घटिया चैप्टर है, लेकिन अगर वो सब प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएंगी तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कितना तुम लगा सकते हो, इससे आसान टॉपिक कोई है ही नहीं। तो देखो अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो हम बात करते हैं, उम्मीद है पिछला वाला जरूर समझना है हमको। याद तो कर, मैथ याद की नहीं जाती है, लेकिन फिर भी जो प्रॉपर्टीज है उनको तो याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि थ्योरी तो हम रटा नहीं सकते हैं, हम तो सवाल समझाएंगे। तो सवाल की बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखो इसका हम प्रसार करते हैं, मतलब क्या एक्सपेक्शन, मतलब एक्सपेंडिचर, मतलब R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे। सबसे पहले देखो हमने बताया है कि 3 रो, देखो इसमें कितने रो कितने कॉलम का है, 3 रो 3 कॉलम का तुम्हारा है। देखो यहाँ पर पहला रो, दूसरा, तीसरा, पहला कॉलम, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 4 5 6, ये पहली रो है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, R1। तो हमने यहाँ लिख दिया R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर।
मतलब हम किसके सापेक्ष हम खोलेंगे, किसके रिस्पेक्ट में खोलेंगे, R1 के रिस्पेक्ट में। तो R1 के रिस्पेक्ट में प्रसार करने पर सबसे पहले हम लेंगे 4। देखो R1 में सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा क्या है, 4 है। देखो जब हम 4 लेंगे, हमने बात की थी अभी कि जब पहला होता है क्या होता है तुम्हारा, प्लस प्लस होगा तुम्हारा पहला, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। जो यहाँ 4 आएगा तो 4 पहले ले लेंगे। जैसे हम 4 लेंगे तो समझना है हमको, तो जो इसके सामने हो उनको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या बचा तुम्हारे पास, 3 3 1 2 बचा है, तो यहाँ रख दिया हमने 4 3 3 1 2। अब देखो पहले प्लस आया, दूसरा तुम्हारा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखो अब इसको हम बंद करते हैं। अब 5 आया ना, तो 5 के सामने जो होगा ये है और ये है। देखो ये आ गया, तो क्या बचा, 5 तो रख दिया -5, तो क्या बचा 2 3 1 2, तो 2 3 1 2 बच गया। अब देखो प्लस होगा, दूसरा क्या है माइनस, अब तीसरा तुम्हारा क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो तीसरे देखो बात करते हैं, तो तीसरा तुम्हारा क्या होगा तुम्हारे पास 6, तो 6 है। तो 6 के सामने ये इसको बंद कर दो और इसको बंद कर दो, तो क्या बचा तुम्हारे पास 2 3 3 3। देखो सीरियल समझना है, पहले 4 लिया, देखो इसको बंद कर दिया तो उसको बंद कर दिया। देखो पहला प्लस लिया तो दूसरा तुम्हारा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जब 5 लेंगे तो इसको बंद कर देंगे और हम इसको बंद करेंगे, क्या 2 3 1 2 बचेगा, और तीसरा ये तुम्हारा आ गया। अब देखो इसका हम विस्तार करते हैं, देखते हैं यहाँ पर समझो। देखो यहाँ जब देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है कि देखो 4। अब देखो जब इसका हम विस्तार करेंगे तो सबसे पहले 3 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा कि माइनस, प्लस आएगा। तो यहाँ पर 3 2 6, देखो सब लोग समझना है हमको। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई तुम्हारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस लिया, दूसरा तुम्हारा क्या ले लेंगे हम, माइनस ले लेंगे। अब 3 का 1 से मल्टीप्लाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं -5। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ फिर हम क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे आते हैं हम 6 में। जब 6 आ गया तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो सबसे पहले 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से ना सब में इसी प्रकार से होता है। तो पहला प्लस दूसरा माइनस। अब बात आती है तुम्हारी, तो 4, तो 3 टू 6 हो गया, 6 में 3 हटा दें, क्या क्या बचेगा तुम्हारा, 3 बचेगा। तो 4 × 3 हो जाएगा, -5 था, 4 में 3 हटा दो कितना बचेगा, 1 बचेगा तुम्हारा, 5 × 1 हो जाएगा, 6 में 9 हटाओ कितना बचेगा, -3 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 6 का -3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो जब इसको हम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 11। देखो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 11। देखो आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। तो पहले हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि तुम लोगों को शायद समझ में ना आया हो। तो पहला देखो देखते हैं, यहीं पे बताते हैं हम कि जो पहले है साइन, प्लस माइनस प्लस, इधर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। देखो पहले प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से है। अब देखो जो तुम्हारे, देखो देखते हैं, जो ये इस प्रकार से लाइंस होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम। और जो इस प्रकार से लाइंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रो। तो मतलब ये पंक्ति है और ये तुम्हारी क्या है, स्तंभ है। अब बात आती है आगे। अब देखते हैं इसका, सबसे पहले बात बताया था, अगर 2 कॉलम क्या हो, सेम हो, अगर 2 स्तंभ में तुम्हारा क्या हो, सेम हो, तो उस पर सारणिक का मान क्या होगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट बताया हमने कि अगर प्लस में हो, जैसे ए, तीसरा मान लिया जाए A + B, A + B C D, तो यहाँ पर जो प्लस प्लस है ये तुम्हारा क्या अलग अलग हो जाएंगे। तो कैसे अलग हुआ था बताया था हमने। जो अगला पार्ट था तुम्हारे पास, अगला पार्ट तुम्हारा क्या था, जब मल्टीप्लाई किया जाता है किसी टर्म्स का, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, और 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 6 से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब एक रो में मल्टीप्लाई करेंगे या तो एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आया, अगर कोई भी कॉलम है उसमें अगर 0 है किसी एक कॉलम में, तो उस पूरे टर्म्स का मान क्या होगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। उसका हमने इसका विस्तार बताया। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले डे मिलेंगे हम फिर। गुड बाय।